Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in Lake Operon model, all-time or constitutively working gene is। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो लेक ओपेरॉन मॉडल होता है उसमें लगातार रूप से कॉन्स्टिट्यूएटली या फिर सारे समय ऑल टाइम जो वर्किंग जीन होती है वो कौन सी होती है। तो हम देखते हैं कि जो इस चिड़िया कोली में लेक ओपेरॉन देखा गया या ओपेरॉन मॉडल पाया गया, वह किस प्रकार का ओपेरॉन मॉडल था। वह था एक इंड्यूसर या फिर इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल का मतलब क्या है, यानी कि इंड्यूस किए जाने योग्य, जो कि इंड्यूस किया जा सके, उस प्रकार का ओपेरॉन सिस्टम। तो कौन इंड्यूस किया जा सकता है? जो कि पहले टर्न ऑफ हुआ हुआ हो, जो कि बंद पड़ा हुआ हो। तो जनरली यह जो लेक ओपरन मॉडल होता है वो क्या होता है? बंद प्रकार का या टर्न ऑफ प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? स्विच ऑफ। जनरली यह स्विच ऑफ होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें पूछा है कि इसमें लगातार कौन सा वर्किंग जीन काम करता है। तो हम देखते हैं कि लेक ओपरॉन में एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर, और इसको हम और भी क्या कहते हैं? आई जीन। आई जीन होता है। यह जीन जो होता है वो ऑल टाइम या फिर ऑल टाइम और कॉन्स्टिट्यूटली वर्क करता रहता है। लगातार वर्क करता रहता है, और इसका वर्क क्या होता है कि यह एक रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोड्यूसेज रिप्रेसर प्रोटीन, और यह रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के बाइंड होती है किससे? ऑपरेटर जीन से। ऑपरेटर जीन से बाइंड होकर के बाइंड हो जाने के कारण यहाँ पर आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ऑपरेटर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है आरएनए पॉलीमरेज जुड़ना चाहिए, वहां पर तो रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ गई। तो इसके बाइंड होने के कारण ऑपरेटर साइट के लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए साइट नहीं होती, तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाने के कारण इस प्रकार के मॉडल को हम क्या कहते हैं? स्विच ऑफ। इसी कारण ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो लगातार रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाती रहती है जिससे कि ये स्विच ऑफ रहता है। अब अगर कोई इंड्यूसर आ जाता है और इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ करके इसकी साइट को बदल देता है, तो ऑपरेटर खाली हो जाती है साइट, और वहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अब यह हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जीन है जो लगातार काम करती है। तो कौन सी जीन है? वो है रेगुलेटर जीन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रेगुलेटर जीन इज द जीन दैट वर्क्स कॉन्स्टिट्यूटली और ऑल टाइम। बाकी के जो हमें ऑप्शन दिए गए, ए दे रखा है ऑपरेटर। ऑपरेटर तो रेगुलेटर जीन के द्वारा अगर प्रोटीन बनाएंगे तो वो वहां पे ही बाधित हो जाता है। बी दे रखा है प्रोमोटर। प्रोमोटर नहीं होता लगातार काम करने वाला। इसी प्रकार से स्ट्रक्चरल जीन भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन तो अगर ऑपरेटर पे प्रिप्रेसर प्रोटीन बन जाती है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी ऑप्शन रेगुलेटर जीन है वो लगातार काम करने वाली जीन है, और यही हमारा सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।